चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट बढ़ने के साथ अब खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इथेनॉल उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर गन्ना, मक्का और अन्य खाद्यान्न फसलों का उपयोग बढ़ा तो खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे दाल, अनाज और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा रहेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इथेनॉल नीति ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के साथ खाद्य संतुलन को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 11:30 बजे रतिराम कॉलोनी में 25 वर्षीय विपिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गली में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर विपिन का सोनू नामक युवक से विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सोनू ने अपने 2 साथियों के साथ पहले विपिन को थप्पड़ मारे, फिर गोली मार दी। गोली लगने से विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से वाहनों में जंग और तकनीकी खराबी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस नीति के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से ईंधन आयात में कमी, प्रदूषण नियंत्रण और किसानों को लाभ पहुँचाने का उद्देश्य है। बरेली में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी करने का आरोप झेल रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने शादी के बाद लाखों रुपए के गहने हड़प लिए और पति की हत्या की कोशिश भी की। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गोरखपुर से लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में अब 22 कोच होंगे। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 6 नए कोच जुड़ने से करीब 400 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार महीने के अंतिम सप्ताह तक नई रेक गोरखपुर पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद यात्रियों को अधिक सीटों की सुविधा मिलेगी। लखनऊ की कांसीराम कॉलोनी में घर पर भाजपा का झंडा लगाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पड़ोसी महिला ने गाली गलौज की, मारपीट की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी हिमांशी यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में नई पहल हुई है। मुस्लिम पक्ष ने सुलह समझौते के आधार पर चर्चा के लिए सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खास बात यह है कि यहाँ पारंपरिक टोल प्लाजा नहीं होंगे। वाहनों से फ्री फ्लो टोलिंग तकनीक के जरिए चलते चलते टोल अपने आप वसूला जाएगा। इससे यात्रा तेज, सुगम और बिना रुकावट के पूरी हो सकेगी। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। अंगूठी गुम होने को लेकर हुए झगड़े के दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। घटना के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए, लेकिन महिला के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रीमियम पेट्रोल को बढ़ावा देने के बावजूद इसकी बिक्री में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार ऊंची कीमत के कारण ग्राहक सामान्य पेट्रोल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। XP 100 प्रीमियम पेट्रोल की कीमत करीब 160 रुपए प्रति लीटर होने से इसकी मांग सीमित बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक कीमत इसकी बिक्री पर असर डाल रही है। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। कॉलेज परिसर के सीटी स्कैन रूम में एक पैरामेडिकल छात्र ने छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। छात्रा को बचाने पहुंची एक महिला कर्मचारी भी हमले में घायल हो गई। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की कथित पिटाई में उप स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चहर के कान का पर्दा फट गया। मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई है। मामले की जांच के लिए रेलवे ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकरण में 2 एएसआई समेत 4 आरपीएफ जवानों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में मेडिकल तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब एक्सरे, MRI, CT स्कैन, ECG, TMT, इको और अन्य जांच मशीनों के संचालन के लिए अलग अलग डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। एकीकृत पाठ्यक्रम के तहत एक डिग्री या कोर्स से संबंधित सभी मशीनों का संचालन किया जा सकेगा। इसके तहत 36 से अधिक डिप्लोमा कोर्स बंद किए जाएंगे और नया संयुक्त पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक निजी अस्पताल पर इलाज के नाम पर कथित मनमानी वसूली का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महज 4 घंटे के इलाज के लिए 55,000 रुपए का बिल थमाने की शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद अस्पताल संचालक ताला लगाकर फरार हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता गोल चक्कर से कंटेनर डिपो तक करीब 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना का सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सेतु निगम तैयार करेगा। सड़क बनने से ट्रैफिक जाम कम होगा और आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यदि वक्फ बोर्ड की निष्पक्ष जांच कराई गई तो कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। फिलहाल इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। कन्नौज जिले से सरकारी स्कूल की गरिमा पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक प्राइमरी स्कूल में तैनात एक शिक्षक और एक महिला सहायक अध्यापिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद में सुलह की कोशिश हुई, लेकिन दोनों पक्ष किसी समझौते पर सहमत नहीं हो सके। हिंदू पक्ष पूरे परिसर पर अपना दावा बनाए हुए है, जबकि शाही ईदगाह प्रबंधन समिति 1968 के समझौते का हवाला देते हुए नई वार्ता से इनकार कर रही है। ऐसे में फिलहाल मामले के न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की संभावना है। IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लैब ने 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल के मिश्रण पर चलने वाले वाहनों के लिए नई इंजन तकनीक विकसित की है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह तकनीक बिना पावर लॉस के बेहतर प्रदर्शन दे सकती है। इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। सफल परीक्षण के बाद भविष्य में इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में सोमवार दोपहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक अन्य व्यक्ति के साथ होटल में देख लिया। इसके बाद होटल परिसर में काफी देर तक बहस और विवाद चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की। बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने पर मामला शांत हो गया। राम मंदिर के पहले CEO का चयन करेगा ट्रस्ट, नृपेंद्र मिश्रा बोले सरकार का नहीं होगा हस्तक्षेप। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका और अधिकारों का निर्धारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खुद ही करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का ट्रस्ट या CEO के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनके अनुसार नए CEO की सबसे बड़ी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं का ट्रस्ट पर विश्वास बनाए रखना और वित्तीय व्यवस्थाओं की निगरानी करना होगी। गोंडा में भाजपा नेता ने ठगे 21 करोड़, 5 गिरफ्तार। गोंडा पुलिस और साइबर सेल ने रविवार को 5 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी भाजपा का पूर्व OBC मोर्चा नगर मंत्री बताया जा रहा है। जांच में अब तक 20 से अधिक खातों से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन सामने आया है।